हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वी मेट यू अगेन। तो आज आपका टॉपिक्स है हार्ट। हम आप लोग को बायोलॉजी में कौन सा टॉपिक्स बताने वाले हैं? हार्ट। क्योंकि आप लोग को हम अभी रिसेंटली बताए हुए थे कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसमें मेनली तीन ऑर्गन क्या करते हैं, काम करते हैं। कौन कौन से? एक ब्लड होता है, फिर हार्ट होता है और एक वैस्कुलर टिश्यू होता है। तो आज हम आप लोग को क्या बताएंगे, क्योंकि रिसेंटली आपको क्या बताए थे, हम ब्लड के बारे में बता दिए थे। तो आज का आपका टॉपिक्स है हार्ट। हार्ट का मतलब क्या होता है? हृदय। तो देखिए, हार्ट जो होता है हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि क्या करता है, हम लोग के बॉडी के हर एक सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो आज हम आप लोग को हार्ट के बारे में बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारे शरीर में हार्ट होता है, ये हार्ट होता कहाँ है, मतलब ये सिचुएटेड कहाँ होता है। तो ये जो हार्ट होता है, हृदय, एक इसका जो साइज होता है ये फिस्ट के साइज का होता है, मतलब मुट्ठी के आकार का। जो हमारी मुट्ठी होती है सेम इसके साइज का ये क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। ठीक है। अब देखिए, इसका जो मतलब स्पेस होता है, ये होता कहाँ है हम लोग के बॉडी में? तो ये जो हार्ट होता है हम लोग के बॉडी में चेस्ट के मिडल भाग में होता है, मतलब चेस्ट के बीचों बीच साइज में होता है। और वो होता कहाँ है जो हमारा हार्ट होता है? तो जो हम लोग के जो चेस्ट पे रिब होती है, रिब की संख्या कितनी होती है? 12 पेयर, मतलब 12 जोड़ी होती है। और टोटल काउंट किया जाए तो नंबर में वो 24 रिब्स होते हैं। तो हम लोग के बॉडी में जो चेस्ट वाले पार्ट में जो ये रिब्स होता है, मतलब हड्डी नुमा एक संरचना दिखाई देती है, जिसके अंदर वो क्या रहता है, कवर रहता है। मतलब एक हार्ट होता है, ये चेस्ट के मिडल भाग में रिब्स में क्या होता है, पैक होता है। तब देखिए, जो हम ये जानेंगे कि जो हमारा हार्ट होता है ये फंक्शन कैसे करता है और इसके जो भी रोल होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा हार्ट होता है इसके बारे में हम जो नॉलेज मतलब स्टडी करते हैं, तो हार्ट के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हम हृदय में होने वाली प्रत्येक फंक्शन या फिर प्रत्येक बीमारी के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट आपका जो है, तो सबसे पहले ये जानेंगे जो हमारा हार्ट होता है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे क्या होता है, मेन ऑर्गन होता है। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। मतलब क्योंकि जो हमारा हृदय होता है एक मांसपेशी संरचना होता है, मतलब मस्कुलर ऑर्गन होता है। ये जो हार्ट होता है ये टोटली किससे मिलकर बना होता है, तो मसल से मिलकर बना होता है, मतलब मांसपेशियों से। अब देखिए, नेक्स्ट आपका है कि जो हार्ट होता है इसका कलर कैसा होता है। तो जो हार्ट होता है हमारे शरीर में, इसका जो कलर होता है वो डार्क रेड होता है। ठीक है। जो मतलब गाढ़ा रेड कलर का होता है, गाढ़ा लाल कलर होता है, उस कलर का हमारा क्या होता है, हार्ट होता है। अब आप लोग सोचते होंगे कि हमारा हार्ट ये रेड कलर क्यों होता है। तो देखिए, हम लोग के शरीर में बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोटीन, विटामिन्स या फिर बहुत सारे केमिकल हमेशा क्या होते हैं, बनते रहते हैं। तो देखिए, हमारा जो हार्ट होता है ये हार्ट सेल होती है, एक प्रकार के ऐसे क्या करती है, मायोग्लोबिन नामक प्रोटीन का क्या करती है, मतलब ये ओरिजिन करती है। मतलब जो हमारे हृदय की हार्ट की सेल्स होती हैं ये मायोग्लोबिन नामक प्रोटीन को क्या करती हैं, ओरिजिन करती हैं, मतलब उत्पत्ति करती है, बनाती हैं। और यही मायोग्लोबिन नामक प्रोटीन जो होता है हम लोग के हार्ट जैसे ऑर्गन का क्या करता है, स्ट्रक्चर बनाता है। और ये मायोग्लोबिन प्रोटीन के कारण हम लोग का हार्ट का जो कलर होता है वो कौन से कलर का होता है, तो रेड होता है। अब देखिए, नेक्स्ट आपका है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट तो हम क्वेश्चन को बताने वाले हैं, आज कवर करने वाले हैं, जो आप लोग के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट में कितने कक्ष होती हैं, मतलब कितने कितने पार्ट में बटा होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, आज हम आप लोग को सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले
हम बात करेंगे कि जो ह्यूमन होता है, तो ह्यूमन के अंदर जो होता है ये हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं, मतलब कितने कोष्ठ होते हैं, खंड होते हैं। तो देखिए हम बात करें कि ह्यूमन की, तो ह्यूमन के अंदर क्या होती है, 4 चेम्बर होती है। जो हार्ट होती है, हमारा हृदय होता है, हृदय के कितने कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, वो कक्ष कौन कौन से हैं, तो हम सिंपली पहले ये जानेंगे कि जो हमारा हार्ट होता है, अभी हम आप लोग को रिसेंटली बताया है कि हम लोग का हार्ट होता है वो क्या होता है, चेस्ट के मिडल भाग में होता है, एकदम बीचों बीच भाग में होता है। और जो हमारा हार्ट बीट होता है, हम इस हार्ट बीट को कहाँ फील करते हैं, मतलब अपने लेफ्ट चेस्ट के लेफ्ट वाले साइड में क्या करते हैं, हार्ट बीट को फील करते हैं। मतलब जो हृदय की धड़कन होती है वो हमें कहाँ पता चलता है, तो ये हमारे जो चेस्ट होते हैं उसके मतलब बाएं साइड में क्या होता है, इसे महसूस करते हैं। तो क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है इसका मेजर पार्ट जो होता है, मतलब मैक्सिमम पार्ट होता है, वो क्या होता है, हम लोग के चेस्ट के लेफ्ट साइड की तरफ इसका क्या होता है, मैक्सिमम पार्ट होता है, अधिकतम भाग, जिसकी वजह से हमारा हार्ट बीट का होता है, क्या होता है, लेफ्ट की तरफ फील होता है, महसूस होता है, सुनाई देता है। अब देखिए हम अब नेक्स्ट आपको ये बताने वाले हैं कि जो हमारा ये हार्ट होता है ये किसका, मायोग्लोबिन प्रोटीन का बना होता है, जिसका कलर क्या होता है, रेड होता है, जिसकी वजह से हार्ट क्या होता है, रेड होता है। अब नेक्स्ट आपका है कि ह्यूमन में भी आप लोग को बताया है कि कितने चेम्बर होते हैं, मतलब हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 4। तो आज सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे, नेक्स्ट आपको बताएंगे और अदर क्वेश्चन कैसे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग का ये हार्ट है, ये क्या है, ह्यूमन हार्ट है। अब देखिए ह्यूमन हार्ट का कुछ स्ट्रक्चर जो होता है ये फिस्ट के साइज का होता है, मतलब हम लोग की जो मुट्ठी होती है इसके आकार का, और मैक्सिमम पार्ट कहाँ होता है, लेफ्ट के तरफ होता है। अब देखिए जो हम लोग का हार्ट होता है, ये हार्ट अभी बताए हम लोग को मेनली 4 पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है। वो कौन कौन से 4 पार्ट हैं, तो देखिए जो हम लोग का हार्ट होता है इसका हाफ पोर्शन राइट की तरफ होता है और हाफ पोर्शन क्या होता है, लेफ्ट की तरफ होता है। यही होता है कि मतलब जो उसका लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है वो कुछ मैक्सिमम क्या होता है, मेजर पार्ट होता है। तब देखिए जो हार्ट का 4 चेम्बर कौन कौन से होते हैं, तो राइट ऑरिकल होता है। ठीक है, राइट ऑरिकल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, दायां अलिंद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर लेफ्ट ऑरिकल होता है, फिर क्या होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, और क्या होता है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि मतलब जो हम लोग के हृदय के हार्ट के कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये 4 कक्ष होते हैं। अब हम जानेंगे कि हम लोग का जो ब्लड होता है वो सर्कुलेशन कैसे करता है। तो हम लोग के बॉडी में जो ब्लड होता है वो हार्ट के अंदर क्या होता है, प्योर होता है। मतलब जो हमारा हार्ट होती है वो हार्ट क्या करती है, अपने मतलब जो आर्टरी होते हैं और वेन होते हैं, ठीक है, जिसे हम पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन कहते हैं, वो क्या होती है, हार्ट से निकल करके हमारी पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो क्या होती है, फेफड़े के अंदर क्या होती है, प्रवेश की रहती है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड क्या होता है। तो देखिए हम लोग का जो हार्ट होता है वो क्या काम करता है, ब्लड को प्योर इम्प्योर करने का काम करता है। क्योंकि जब भी ब्लड का सप्लाई करता है तो जो प्योर ब्लड होता है उसको हमारे शरीर के लिए क्या होती है, सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ये हमारा जो ब्लड होता है ये क्या करता है, प्योर ब्लड को पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, मतलब पूरे बॉडी में भेजता है। और जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको अलग से एक पाइप द्वारा फिर क्या करता है, उसको प्योर करता है। तो अब देखिए हम सबसे पहले जानेंगे प्योर ब्लड क्या है और इम्प्योर ब्लड क्या है। तो देखिए जो प्योर ब्लड होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त होता है। मतलब वह ब्लड जो क्या होता है, ऑक्सीजन से मिला हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्योर ब्लड कहते हैं। तो हमारा ऑक्सीजन वाला ये तो जो लेफ्ट ऑरिकल और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ हमारा क्या होता है, प्योर ब्लड होता है। मतलब जो हमारा बायां नीला और बायां अलिंद होता है उसमें क्या होता है,
प्योर ब्लड होता है, क्योंकि जो हमारा दायां अलिंद और बायां अलिंद और बायां नीलय होता है, ये ब्लड को शुद्ध करने का काम करता है। मतलब फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिराओं द्वारा क्या करता है, ब्लड फेफड़े में ब्लड को भेज करके उसको ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करके और क्या करता है, बाएं अलिंद और बाएं नीलय में लाता है। तो हम लोग के बाएं वाले पार्ट में जो मतलब हार्ट का बायां वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, प्योर ब्लड होता है। और जो हम लोग के राइट वाला हार्ट का पार्ट होता है उसमें क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। तो इम्प्योर ब्लड क्या होता है कि मतलब जो इस ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ होता है, उसमें क्या होता है, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इम्प्योर ब्लड कहते हैं। अब देखिए हार्ट क्या काम करती है। तो हार्ट से वेसल्स जो मतलब हमारे शरीर के कुछ क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, जो इस हार्ट से क्या होते हैं, अटैच रहते हैं, मतलब जुड़े हुए होते हैं। अब देखिए जो हम लोग के बॉडी में ब्लड वेसल्स होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन, एक वेन होती है और एक आर्टरी होती है, जिसे हम शिरा और धमनी के नाम से जानते हैं। तो देखिए वही धमनी शिरा जो होती है, ये क्या करता है, हार्ट ब्लड को लेकर के और पूरे जितने भी प्योर ब्लड होते हैं उसको शिरा के धमनी के माध्यम से पूरे शरीर में क्या करता है, सर्कुलेट करता है। और जो भी इम्प्योर ब्लड रहता है वो पूरे हम लोग के बॉडी के ऑर्गन से लेकर के शिरा के माध्यम से, वेन के माध्यम से फिर क्या करता है, ये हमारे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल की तरफ क्या करता है, उसको ला करके और फिर क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल की तरफ भेज करके उसको प्योर करके फिर पूरे बॉडी में क्या करता है, सप्लाई करता है। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो है, अब ये समझेंगे, फर्स्ट आपको बता दिए हैं कि ह्यूमन में कितने हार्ट के चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं। अब देखिए जो फिश होती है मतलब मछलियाँ होती हैं, इन मछलियों में कितने चैम्बर होते हैं हार्ट के, तो मछलियों में भी कितने होते हैं, 4 ही चैम्बर होते हैं, जैसा कि आप लोग को हम रिसेंटली बताया है। अब देखिए नेक्स्ट आपका है कि जो बर्ड होती हैं, ठीक है, बर्ड को मतलब एविस वर्ग में, एविस क्लास में रखा गया है। तो बर्ड होती है, बर्ड में कितने चैम्बर होते हैं हार्ट के, तो बर्ड में भी क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। मतलब हम लोग सिंपली बोल सकते हैं जो फिश होती हैं या फिर कोई भी बर्ड होती है, मतलब कोई भी पक्षी होती है, ह्यूमन बीइंग हो गया, इन तीनों के अंदर जो हार्ट होता है, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो है वो रिप्टाइल है। रिप्टाइल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सरीसृप कहते हैं। तो जितने भी रिप्टाइल वाले मतलब जीव होते हैं, एनिमल होते हैं, तो रिप्टाइल क्लास में जितने भी जीव आते हैं उनके बॉडी में क्या होता है, जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर का बना होता है। मतलब रिप्टाइल वर्ग के जितने भी जंतु होते हैं उनके जो हार्ट होते हैं वो 3 चैम्बर के बने होते हैं, ठीक है। रिप्टाइल बोले तो जितने भी सरीसृप होते हैं, जैसे क्या हो गया, जितने भी रेंग करके चलने वाले जीव होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिप्टाइल। जैसे में हम बोल सकते हैं कि सांप हो गया, ठीक है, सांप में होती है वो रिप्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सारे एनिमल में जो सांप होता है उसके शरीर में क्या होती है, सबसे ज़्यादा रिप्स होती है, बोले तो पसली, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका है स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। मतलब हम अभी आपको बताया है कि जो हार्ट हृदय होता है उसका अध्ययन हम किसके द्वारा करते हैं, तो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। मतलब हृदय का अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत होता है, तो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत होता है। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका जो है वो हार्ट के बारे में क्या है कि आवर हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन। मतलब हमारा जो हार्ट होता है वो मांसपेशी क्या होता है, संरचना होता है, मतलब वो मांस का बना होता है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं ह्यूमन हार्ट मतलब आवर हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन, मतलब एक मांसपेशी क्या है, अंग है। अब देखिए नेक्स्ट आपका है कि जो मस्कुलर ऑर्गन होता है ये क्या होता है, हमारा हार्ट एक बहुत ही सेंसिटिव और सॉफ्ट क्या होता है, एक ऑर्गन होता है। मतलब ये क्या होती है, इसे बहुत ही सेफ्टी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसलिए जो हम लोग के शरीर में जो ये फसली होती है, रिब्स होती हैं, उसके अंदर ये क्या रहता है, सिचुएटेड रहता है।
अब देखिए नेक्स्ट आपका है, अभी हम आप लोगों को रिसेंटली बताए थे कि जो हम लोग का जो बॉडी होता है उसका बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सिंपली हम आप लोग को बताए थे कि हम लोग का जो बॉडी होता है उसका फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो मेन जो हम लोग का माइक्रोस्कोपिक मतलब मेन जो माइक्रो ऑर्गन होता है, माइक्रो मॉलिक्यूल होता है, वो क्या होता है, सेल होता है। तो हम आप लोग को ये बता चुके थे कि हम लोग के बॉडी का फॉर्मेशन होता है कहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले क्या बनता है, एटम बनता है। एटम क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या बनाते हैं, सेल्स बनाते हैं। और सेल्स क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू क्या बनाते हैं, तो ऑर्गन बनाते हैं। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या बनाते हैं, तो एक बॉडी सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, एक अंग को तैयार करते हैं। तो अब हम सबसे पहले बताएंगे कि हम लोग के शरीर में जो टिश्यू होता है। अब देखिए टिश्यू क्या होता है, तो हम आप लोग को बता चुके हैं कि ए मेजर ग्रुप ऑफ, ठीक है, सेल्स इज कॉल्ड टिश्यूज, मतलब कोशिकाओं के बहुत ज़्यादा समूह को ही हम क्या कहते हैं, टिश्यू मतलब उत्तक कहते हैं। अब देखिए उत्तक क्या होता है। अब हम लोग सोचते होंगे कि इसमें उत्तक कहाँ से आ गया। तो देखिए हम लोग का जो मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, ये मस्कुलर ऑर्गन जो मांसपेशी संरचना है हृदय, ये हृदय क्या होता है, कैसे बनता है, तो टिश्यू से बनता है, उत्तकों से बनता है। अब देखिए आप लोग सोचते होंगे कि कैसे उत्तक से बनता है, तो हम सिंपली बता सकते हैं कि जो टिश्यू होते हैं वो मेनली कितने प्रकार के होते हैं हम लोग के बॉडी में। तो जो टिश्यू होते हैं वो मेनली 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, बोन, कार्टिलेज, ठीक है, नेक्स्ट आपका रिब्स है और मसल्स है। मतलब हम लोग के जो उत्तक होते हैं वो मेनली 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, बोन जिसे हम हड्डी कहते हैं, कार्टिलेज होते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट आपका रिब्स है और उसके बाद से मसल्स हैं। तो रिब्स को हम पसली कहते हैं और मसल्स को मांसपेशी कहते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, हम लोग का जो मतलब ये टिश्यू होता है इसका हार्ट से क्या कनेक्शन होता है। तो देखिए हम लोग के जो हार्ट होते हैं, इस हार्ट को अगर मतलब ट्रांसफर सेक्शन किया जाए, मतलब इसके मांसपेशी को हटाया जाए, तो एक भी आकार का क्या दिखता है, स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, स्टेर्नम कहते हैं, ठीक है। इसी स्टेर्नम के द्वारा हम लोग का जो रिब्स होता है मतलब पसली होता है, जैसे बीचों बीच भाग में हम लोग आप देखते होंगे कि जो हम लोग का ये पसली होता है मतलब चेस्ट का भाग होता है, इसके बीच में एक और बोन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेर्नम। इसी स्टेर्नम के द्वारा हम लोग का ये पूरा पसली क्या होता है, चारों तरफ मुड़ा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये स्टेर्नम जो होता है ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। हृदय का क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। अब देखिए जो हृदय होता है, तो सिंपली हम आप लोग को बताया है कि टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें बोन होता है, कार्टिलेज, रिब्स और मसल्स। तो देखिए बोन जो होता है, अब सोचते होंगे आप लोग कि इसमें से ये क्या होता है, ये जो उत्तक होता है इसमें से सबसे हार्डेस्ट और सबसे सॉफ्ट टिश्यू कौन सा होता है। ये सारे टिश्यू से ही मिलकर बने होते हैं। हम लोग के शरीर में जो भी मतलब बोन होता है ये क्या होता है, आप लोग ये भी आप लोग को पता होगा कि हम लोग के शरीर का सबसे हार्डेस्ट ऑर्गन क्या होता है, तो बोन होता है। मतलब सबसे कठोर अंग जो होता है वो क्या होता है, हड्डी होती है। तो देखिए जो हड्डी होती है, तो एग्जाम में पूछते हैं कि हम लोग के शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है, तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि हम लोग के शरीर का जो सबसे कठोर अंग होता है, भाग होता है, वो क्या होता है, हड्डी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका कार्टिलेज होता है। तो देखिए कार्टिलेज क्या होता है, तो ये कार्टिलेज जो होती हैं ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होती हैं जो हम लोग के मसल्स को और बोन को क्या करती हैं, ये ऐड करने का, जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। तो एक भी प्रकार के क्या है, फ्लूइड टिश्यू है। नेक्स्ट आपका रिब्स है। तो रिब्स को हम क्या कहते हैं, पसली। पसली होता है जो हम लोग के सीने के भाग का, चेस्ट के भाग का होता है, जिसका हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है। तो आप लोग को दिखता होगा पसली जो होती है, इसकी मतलब पूरे नंबर को देखा जाए तो ये जोड़े में 12 होते हैं, उनकी संख्या टोटल पसली की कितनी होती है, 24 होती है। तो ये भी एक प्रकार से रिब्स भी क्या है, एक टिश्यू ही है। नेक्स्ट आपका मसल्स है। तो मसल्स जो होता है ये क्या होता है, हम लोग के बॉडी का सबसे क्या होता है, सॉफ्ट, ठीक है, एक सबसे सॉफ्ट और सेंसिटिव ऑर्गन होता है, ठीक है, संवेदनशील अंग होता है। अब देखिए यही मसल्स जो होता है ये क्या करता है, हार्ट का स्ट्रक्चर बनाता है। अब देखिए नेक्स्ट आपका है
कि जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है हमारे बॉडी का, तो बोन होता है, और सबसे मोस्ट मतलब सबसे जो सॉफ्ट पार्ट होता है, सेंसिटिव पार्ट होता है, क्या होता है, मसल्स होता है। तो यहाँ से आप लोग के कुछ क्वेश्चन क्या करते हैं, पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम आप लोग को बताएंगे कि जो हम लोग का हार्ट होता है, तो हार्ट का भी क्या होता होगा, कुछ वेट होता होगा, मतलब कुछ भार होता होगा। तो हार्ट का जो भार होता है वो मेनली कितने 300 ग्राम का होता है, ठीक है। किसी भी ह्यूमन बीइंग में जो हार्ट होता है वो क्या होता है, 300 ग्राम का होता है। यही होता है कि कभी कभी किसी मतलब जीव के शरीर में मतलब मांसपेशियाँ कुछ कम या ज़्यादा होने की वजह से 5 और 10 ग्राम क्या होती हैं, कम या ज़्यादा हो सकती है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि हम लोग के हार्ट का जो वेट होता है, हृदय का वजन होता है, वो 300 ग्राम होता है। अब देखिए अब हम लोग ये सिंपली जानेंगे कि जो वेल फिश होती है, वेल मछली होती है, ये क्या होती है, एक मैमल्स होती है, स्तनधारी होती है। तो ये देखिए इसके जो हार्ट होते हैं, इसका जो हार्ट होता है, सिंपली ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो वेल मछली होती है उसका जो हार्ट होता है वो 300 kg का होता है। मतलब हम लोग के शरीर में हार्ट का वेट क्या होता है, 300 ग्राम होता है, लेकिन जो वेल मछली होती है उसके बॉडी में क्या होता है, हार्ट का वेट 300 kg होता है, 300 किलो होता है। अब देखिए सबसे बिगेस्ट अगर हार्ट की बात किया जाए, मतलब इस अर्थ पे मतलब जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं उनमें से अगर सबसे बिगेस्ट हार्ट देखा जाए, मतलब सबसे बड़ा हृदय देखा जाए, तो किसका होता है, वेल का होता है, वेल मछली जो होती है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि व्हेल का जो हृदय होता है वो सबसे अधिक वजन मतलब 300 kg का होता है। और जहाँ तक की बात की जाए बड़े हृदय की, तो उसका भी ये हृदय क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। अब देखिए नेक्स्ट आपका है अर्थवर्म। तो अर्थवर्म जो केचुआ होता है, ठीक है, ये केचुआ जो होता है, केचुए के शरीर में जो हार्ट का जो नंबर होता है, कितने हार्ट होते हैं, तो 5 हार्ट होते हैं, 5 हृदय होते हैं, और 5 कितने चैम्बर भी होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका है जो कॉकरोच होता है। तो कॉकरोच में कितने हार्ट होते हैं, आप लोग ये याद रखिएगा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कॉकरोच होता है, तो कॉकरोच के शरीर में कितने 13 चैम्बर वाले क्या होते, 13 चैम्बर हार्ट होते हैं, मतलब 13 हार्ट होते हैं और 13 चैम्बर होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका है जो हार्ट होता है, हम लोग इस हार्ट को मतलब किससे क्या करते हैं, मेजर। हार्ट का मेजर क्या होता है, हार्ट बीट को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, तो जो स्टेथोस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप के द्वारा हम अपने हार्ट बीट को क्या करते हैं, मापते हैं। अब देखिए हार्ट बीट क्या होता है, तो हृदय की जो धड़कन होती है, हृदय की धड़कन बोले तो हमारा हृदय होता है वो हमेशा क्या होता है, धड़कता रहता है, ठीक है। मतलब वो क्या होता है, फैलता रहता है, सिकुड़ता रहता है, फैलता हो रहता है, सिकुड़ता रहता है। तो देखिए जो हमारा हृदय होता है, जब हृदय के अंदर पूरे शरीर से जब ब्लड क्या होता है, कलेक्ट होता है, तो हमारा हार्ट क्या हो जाता है, फैल जाता है। और जो ही इस पूरे शरीर में बॉडी में क्या होता है, इस हार्ट से वो जो ब्लड को जब क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, तो क्या हो जाता है, कलेक्ट मतलब सिकुड़ जाता है। तो देखिए ये जो हार्ट होता है, इस हार्ट में क्या होता है, एक साउंड आता है, ठीक है, जिसे हम हार्ट बीट कहते हैं। अब देखिए हार्ट बीट को हम कैसे मेजर करते हैं, मापते हैं, तो स्टेथोस्कोप के द्वारा क्या करते हैं, हम हृदय धड़कन को मापते हैं। अब देखिए जो हम लोग के हार्ट बीट का ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं कि हम लोग के जो हार्ट बीट होते हैं, इस हार्ट बीट का साउंड कैसा होता है, ठीक है। स्टेथोस्कोप के द्वारा हम लोग उसको महसूस मतलब सुन सकते हैं कि हम लोग के हार्ट बीट का आवाज़ कैसा होता है। तो हार्ट बीट का आवाज़ होता है वो लव और डब होता है, ठीक है। लव और डब के रूप में हम लोग के हृदय का क्या होता है, आवाज़ होता है, साउंड होता है। तो फिर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।